गुड मॉर्निंग। क्या हमारी आवाज़ आ रही है? कोई कमेंट करेंगे क्या अच्छी आवाज़ आ रही है? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोनू जी, गुड मॉर्निंग। एक कमेंट करिए क्या सही आवाज़ आ रही है? ओके ओके अमन जी, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का इस लाइव सेशन में स्वागत है। जो भी पार्टिसिपेंट अभी सुन रहे हैं, हमारे ऑडियंस जो बाद में सुनने वाले हैं, सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि फेसबुक लाइव सेशन पिछले 15 जून से सेशन चल रहे हैं और हम सभी लोग बहुत अच्छे से इसको एंजॉय कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं, अच्छा प्रोग्रेस है। क्या मैं आप लोगों से जानना चाहूँ कि आपको कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छे अच्छे लीडर हम लोगों के बीच में आए, बहुत अच्छा स्पीच दिए, आप लोग भी सुना। अगर इस सप्ताह की बात अगर लें और पिछले एक महीने की बात लें तो आप लोगों ने कैसा सीखा, क्या क्या सीखा, क्या कमेंट करना चाहेंगे? बताएं कि क्या क्या सीखा, क्या आप में बदलाव आया इस लाइव सेशन से। लाइव सेशन आपके जीवन में बदलाव ला रहा है या नहीं ला रहा है, कैसा लग रहा है? जल्द जल्द कमेंट करें। आज मैं उन सभी स्पीकर को धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि पिछले सप्ताह के 6 डेज जो 6 स्पीकर आए हैं और हमें बहुत अच्छी जानकारियाँ दे हैं, बहुत अच्छा इंस्पायरेशन दिए हैं अपनी स्टोरी सुना करके, अपनी टॉपिक पे बात करके। मैं उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो आए और अपनी स्टोरी सुना करके हमको कोऑर्डिनेट करने का काम किए, हमारे ऑडियंस को कोऑर्डिनेट करने का काम किए कि वो भी कर सकते हैं। जब वो हमारे स्पीकर कर सकते हैं तो हमारे ऑडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा इंस्पायरेशन दे करके गया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस लाइव सेशन का ऑर्गेनाइज किया और जिससे हम सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे अपलाइन, हमारे ट्रेनर, हमारे गुरु मिस्टर नीतीश नायक का, जिन्होंने एक शुरुआत की और हम सभी लोग इसको एंजॉय करते हुए लाभान्वित हो रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सदा खुश रहें, समर्थ रहें और हमारी हेल्प इसी तरीके से करते रहें। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि इस मंडे टू सैटरडे जिन्होंने हमको आकर के एक इंस्पायर किया अपनी स्टोरी से, उसमें सबसे पहला इंस्पायरेशन जो आए जितेंद्र जी, मिस्टर जितेंद्र कुमार यादव, सोमवार को, जो पटना से थे और हमारे इस अपॉर्चुनिटी में वो एक मैनेजर हैं और उन्होंने ये दिखाया, सभी को इंस्पायरेशन दिया कि जो जॉब करना चाहते हैं और जॉब में क्या मिलता है। सभी लोगों की ये तमन्ना होती है कि पढ़ लिख करके जॉब करेंगे, जॉब करने के बाद में सिर्फ कुछ पैसे मिलते हैं जिस पैसे से उनका गुजारा होता है, लेकिन उसके बाद न उनको समय मिला अपने लिए, न अपने परिवार के लिए, न हेल्थ मिला। और जो पैसे कमा रहे थे उस पैसे से उनकी मम्मी का हेल्थ भी अच्छा नहीं हुआ, काफ़ी परेशान थे और जिस कारण से फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी को उन्होंने देखा, प्रोडक्ट को देखा। पहले प्रोडक्ट यूज किया लेकिन अपॉर्चुनिटी पे उनको विश्वास नहीं था। उनको विश्वास था कि जॉब से ही कुछ होगा, कुछ हो नहीं रहा था लेकिन कुछ होगा। लेकिन जब उन्होंने देखा एक लाइव सेशन जिसमें आनंद गांधी सर का सेशन उन्होंने देखा, सेशन देखने के बाद में उनमें यू टर्न आया और आज वो मैनेजर पद पर
इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। उनसे इंस्पायरेशन मिला कि आप जॉब में समय नहीं गंवाएं, ऐसा भी नहीं कि जॉब नहीं करें, लेकिन आप एक स्टेपनी ज़रूर लेकर के चलें। दूसरा, नीतीश कुमार जो हमारे टीम से हैं, धन्यवाद देना चाहेंगे नीतीश जी को कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इंस्पायरेशन दिए हमारे टीनएजर को, जो जिस उम्र में वो अभी काम कर रहे हैं, इस उम्र में लगभग इंजॉय यानी खेलते कूदते रहते हैं और दूसरे की इनकम देखने की कोशिश करते हैं कि आप क्या इनकम कर रहे हैं, जो बेतुका बात है। और उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जिसमें कम से कम ग्रेजुएशन में 3 साल, उसके बाद में डॉक्टरी करेंगे तो 5 साल, इंजीनियरिंग करेंगे 4 साल। इस तरीके से जो समय व्यतीत करेंगे, समय को स्पॉइल करेंगे, स्पॉइल नहीं भी कह सकते हैं, यानी कि जो सभी के माँ बाप का इतना खर्च बेयर करने की कैपेसिटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से कर भी लेते हैं, डॉक्टर बन भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद में उनकी कामयाबी का कोई गारंटी नहीं होता है। उन्होंने इस बात को समझा कि हम इसको नहीं कर सकते हैं तो समय उसके पीछे बर्बाद नहीं करें। +2 करने के बाद में उन्होंने फॉरएवर की पढ़ाई शुरू कर दी और आज वो अच्छे मुकाम पे हैं, अच्छी एक अपॉर्चुनिटी को देखते हुए, और वो डिसीजन ले चुके हैं, बहुत अच्छी डिसीजन ले चुके हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और वो हमारे ऑडियंस को और मुझे बहुत ही अच्छा इंस्पायरेशन दे करके गए। धन्यवाद नीतीश जी, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कीजिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। लेकिन उसके बाद वेडनेसडे को दिनेश कुमार जी आए। दिनेश कुमार जी तो कमाल ही कर गए। उनके जैसे बैकग्राउंड के लोग समझते हैं कि हमारी नियति में तो दुख ही लिखा हुआ है, कभी सुख आएगा नहीं, किसी तरीके से जीवन यापन करना है, मेहनत मजदूरी करके और ज़िंदगी काट लेना है। लेकिन दिनेश जी की सबसे अच्छी बातें लगी कि उन्होंने कभी हार नहीं माना। उन्होंने अपनी कंप्रोमाइज़ तो करते गया अपने दुखों से, लेकिन अपनी जो सपने थे उस सपने को कभी मरने नहीं दिया और बहुत अच्छा उन्होंने पग 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 अपनी सीढ़ी चढ़ते गया और एक दिन कामयाब होकर के उन्होंने दिखाया दुनिया वालों को कि मैं भी कर सकता हूँ। जब बड़े लोग कर सकते हैं, जब बड़े बाप के बेटे कर सकते हैं, उनसे बहुत अच्छा मैं भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों, उन्होंने क्या जो स्ट्रगल किया आपने सुना होगा, किस तरीके से स्ट्रगल किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे अच्छा लगा, जो कि मुझे भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, अगर कहीं भी कामयाबी, फॉरएवर ही नहीं, कहीं भी अगर कामयाबी लेना है, तो उन्होंने बताया कि हमें पैसा कमाना है तो कलाकार और सलाहकार बनना होगा। ये बातें मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने चुना कि सलाहकार ही बन ले, कलाकार तो नहीं बना जा सकता है, लेकिन हम कलाकार भी बनते हैं। कलाकार इसलिए बनते हैं कि मुझे बात करने की कला आनी चाहिए। फॉरएवर में बात करने की कला जिनको आ गई और सलाह देने की आदत जिनको पड़ गई, उनकी कामयाबी फर्श से अर्श तक लेकर के जा सकता है। ये बहुत अच्छा लगा। और साथ में एक अपनी आदतों पे उन्होंने बताया, जो उनके गुरुदेव ने बताया था कि आपको अगर कामयाबी लेनी है तो आपको एक आइस फैक्ट्री लगानी होगी, एक शुगर फैक्ट्री लगानी होगी और एक व्हील फैक्ट्री लगानी होगी। लेकिन पहले जब वो बता रहे थे तो हमको समझ में नहीं आया कि हम तो फॉरएवर की लगा चुके हैं, फॉरएवर की अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की काम कर रहे हैं, हमें फैक्ट्री कहाँ से लगाएंगे। अगर फैक्ट्री लगाने की हमारे पास कैपेसिटी होती तो हम ये काम नहीं करते, जैसा कि सभी लोग सोचते हैं। लेकिन जब बात उन्होंने डिटेल किया, इसको डिस्क्राइब किया, तो पता चला कि हमको आइस फैक्ट्री यानी कि अपनी माइंड को कूल रखना है, किसी के बातों पे गुस्सा नहीं होना है, गुस्सा रिएक्ट नहीं करना है, उनकी बातों से सहमति जताते हुए अपनी बातें रखना है, अपनी बात उनके दिल में उतार देना है। शुगर फैक्ट्री अपनी बातों को
बहुत ही मीठे बोल में, कर्णप्रिय बोल में अपना रखना है, जो कि सुनने वाले को अच्छा लगे। सबसे पहले ये देखना हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वैसा ही कोई मुझे बोले, तो मुझे अगर अच्छा लगेगा तो शायद उनको भी अच्छा लगे, शायद ही नहीं पूरी विश्वास है कि उनको भी अच्छा लगेगा। अगर ऐसा बोलते हैं तो हमारी बात ज़रूर लोग मानेंगे और ज़रूर हमें कामयाबी मिलेगी, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, अपना परिवार ही क्यों नहीं हो। तीसरी चीज़ उनकी लगी चक्का फैक्ट्री, यानी कि लगातार बढ़ते चलना। लगातार हम लोग बचपन से सुने हैं कि हमारे जो नेशनल फ्लैग है, उस नेशनल फ्लैग के बीच में जो चक्र का निशान है वो लगातार चलते रहने का परिचय देता है, चलते रहने की प्रेरणा देता है। तो इन्होंने बहुत अच्छा सिखलाया, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छा सीखा और कोशिश करेंगे कि इसको अपने जीवन में उतारे भी। और दूसरी चीज़ उन्होंने, जो हम लोग अक्सर आप जब पूछते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप क्या करते हैं। जो लोग बैंक में काम करते हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, दुकानदार हैं, वो लोग तो पर्टिकुलर बता देते हैं कि हम क्या करते हैं, लेकिन हम लोग एक पर्टिकुलर काम नहीं करते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। इसलिए हम लोगों को कहने में एक पर्सन टू पर्सन वैरी करने लगता है कि हम क्या करते हैं, लेकिन उन्होंने जो बताया वो बहुत अच्छा लगा कि हम लोग भी सभी जगह कर सकते हैं, जिसमें ये सारी बातें आ जाएगी कि हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। डिटॉक्स इंडस्ट्री में डिटॉक्स सिर्फ इन आंत की डिटॉक्सी नहीं करते हैं, अपने ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते हैं, सिर्फ ऑर्गन की डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते हैं। ये सारी डिटॉक्सिफिकेशन तो हमारी एलोवेरा करती है। हम उनके ब्रेन की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जो कि पहले से उन्होंने ऐसा कर रखा है कि पढ़ लिख करके बेटा नौकर बन। पढ़ना लिखना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन नौकर बनना ज़रूरी नहीं है। मुझे कामयाबी लेना है तो जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना है। ये माइंडसेट में उनको एक अच्छा न्यूट्रिशन भरते हैं और उनके मन में जो पहले से भरा हुआ है कि मैं तो यही कर सकता हूँ, जो निराश है, ये निराशा रूपी टॉक्सिन को निकालते हैं। दूसरी उनकी जो ज्ञान है, जो उनकी एजुकेशन है, जो नौकर ही बनाने का एजुकेशन है, जो उनके अगल बगल के लोग, जो उनके माता पिता, जो उनके रिलेटिव, ये भर देते हैं टॉक्सिन कि बेटा तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे नियति में यही है। हम लोग उनको लगातार प्रोत्साहित करते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, दुनिया में जितनी चीज़ बनी है वो आपके लिए ही बनी है, आप सभी चीज़ों को पा सकते हैं। तो मैं ये टॉक्सिन यानी डिटॉक्सिफिकेशन इंडस्ट्री में, डिटॉक्स इंडस्ट्री में है और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करने में बहुत ही कामयाबी दिलाएगी। तीसरी, मुकेश तिवारी जी आए। मुकेश तिवारी जी ने भी कमाल किया, उन्होंने लीडरशिप पे किया। एक बड़ी अच्छी पॉइंट दिया कि लीडर इज गुड रीडर। जब हम पढ़ेंगे तभी तो किसी को बताएंगे। मेरे पास अगर जानकारियाँ नहीं होगी तो मैं दूसरे को बताऊंगा क्या? बहुत अच्छा बात बोले, लेकिन उसमें एक बात और मैं जोड़ता हूँ कि लीडर सिर्फ बोलता ही नहीं है, सिर्फ बताता ही नहीं है, सिर्फ करने के लिए प्रेरित ही नहीं करता है, करके भी दिखाता है। हम लोगों ने देखा होगा कि महात्मा गांधी हमारे नेशन का लीडर है, उनको बापू का दर्जा दिया गया है, लेकिन महात्मा गांधी अगर सभी लोगों को कहते कि आप जाओ नमक सत्याग्रह में नमक उठाओ, कानून को तोड़ो, क्या कोई मानता? उन्होंने पहले स्वयं कानून को तोड़ा और उनके पीछे पीछे पूरे लाइन लगे, पूरे कारवा बन गया, पूरा देश उनके पीछे हो गया और नमक सत्याग्रह हुआ और हमको आज़ादी मिली। तो इसलिए पहले करके दिखाना होगा। और पाँचवें लेवल पे तो 5वें दिन जो आए हमारे मेंटर, हमारे गुरु, महागुरु, गुरुओं के गुरु प्रवीण कुमार साहू सर, जिन्होंने तो यानी कि पूर्ण रूप से ऐसे भी वो सिखलाते हैं, उनसे बहुत बार सीखते हैं, बहुत हमेशा ही टच में रहते हैं, लेकिन इस सेशन में जो उन्होंने सिखलाया लगा कि शायद मेरी ही बात वो कह रहे हैं, वो अपनी बात नहीं मेरी ही बात कह रहे हैं। और इस तरीके से उनको मैं देखा कि शुरू से कुछ न कुछ करने की आदत थी, तरह तरह की व्यवसाय वो कर रहे थे, नौकरी भी किया
और साथ में नौकरी का भी स्वाद चखने के बाद में उनको लगा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, फिर से व्यवसाय किया और व्यवसाय में उनको कामयाबी मिली। सबसे बड़ी इंस्पायरेशन ये मिली कि जो लोग समझते हैं कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही कोई काम करना है, दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि पैसे कमाने के लिए ही कोई काम नहीं करना है। पैसा तो कमाना है, ज़रूरी है, पैसे से ही सारी कुछ होती है, लेकिन पैसे के साथ साथ और भी चीज़ें हैं। जैसा कि सर के स्पीच में दिखा कि उन्होंने पैसा तो उस समय में भी, आज से 12 साल 13 साल पहले भी लाख 1.5 लाख रुपए महीने का बना रहे थे। आज भी वो लाख 1.5 लाख रुपए एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है जो कि बहुत सारे पॉपुलेशन की पहुंच से दूर है, लेकिन उस समय भी वो लाख 1.5 लाख रुपया बना रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि उनको टाइम तो नहीं था, जो कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से मायूस होते थे कि दिवाली के दिन, होली के दिन भी दुकान में बीत जाता था, अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाते थे। कितनी दर्द दिया होगा उनके दिल में। आज बहुत सारे लोग इसको समझ रहे होंगे जो कि ऐसा ज़िंदगी जी रहे होंगे। उन्होंने पैसा तो उनके पास था, ट्रीटमेंट भी करा रहे थे, लेकिन उनकी वाइफ का इलाज नहीं हो रहा था, सक्सेस नहीं हो रहा था, जो कि उनके कस्टमर, उनके दोस्त ने बताया। धीरे धीरे विश्वास हुआ और उनके लाइफ में खुशियाँ आई, हेल्दी जीवन व्यतीत किए और आज कर रहे हैं। आज वहाँ भी हो सकता है कि वो करोड़पति होते, लेकिन आज एक हेल्दी करोड़पति हैं और काफ़ी खुश है, उनका परिवार खुश है, उनका रिलेटिव खुश है, उनके टच में जितने लोग हैं वो सारे खुश हैं। उनसे कुछ खुशियाँ ले करके, उनकी खुशियाँ देख करके। और सबसे बड़ी बात, एक क्या कहें इसको, यानी एक इसको बहुत लोग जोक भी मानेंगे और सही मानेंगे, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है, इसलिए बहुत अच्छा लगा कि उनको प्रोडक्ट तो रिजल्ट दे रहे थे, प्रोडक्ट फ़ायदे कर रहे थे, लेकिन वो अपलाइन को इसलिए नहीं कह रहे थे कि वो कहेंगे कि तुरंत ज्वाइन करो, ज्वाइन करना नहीं चाह रहे थे। आज मैं भी लोगों को प्रोडक्ट देता हूँ, प्रोडक्ट खिलाता हूँ, उनको फ़ायदे एक दिन में दिखता है, लेकिन उसके बाद प्रोडक्ट परचेज करने के नाम पे कहते हैं कि महंगा है। बहुत दिल को छुआ, लगा कि ये शायद मेरी ही कहानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशाएं आपसे जुड़ी हुई है, शुभकामनाएं जुड़ी हुई हैं कि आप बहुत अच्छा मार्गदर्शन मुझे देते रहेंगे, सारे ऑडियंस को देते रहेंगे और सारे टीम को देते रहेंगे, क्योंकि आपने पहले लेवल के लिए, आपने जैसा बताया कि लेवल के लिए काम किया और इसलिए आपको लेवल तो मिलती चली गई, मैनेजर तक भी पहुंच गए, लेकिन वो इनकम नहीं आ रही थी जो इनकम आप पहले से प्राप्त कर रहे थे। तो आपने ये सोचा, जब आपने रैली में गया, आपने ग्लोबल रैली में गया, तो आपको फील हुआ कि नहीं, टीम के साथ काम करना चाहिए। असली कामयाबी तब मिलेगी जबकि टीम के साथ काम करेंगे। ये बहुत बड़ा इंस्पायरेशन देख गया हम सभी को। टीम के साथ काम करना चाहिए, टीम के लिए काम करना चाहिए, सिर्फ अपने लिए काम नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपने लिए करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिलेगी जिस कामयाबी के लिए फॉरएवर में आए हैं। वैसी कामयाबी मिलेगी जिसके लिए दुनिया में बहुत सारे जगह खुले हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर को, बहुत बहुत अच्छा। और दूसरी, सबसे लास्ट दिन आए मनीष कुमार जी, कमाल। इनमें पॉवर्टी तो था जैसे दिनेश जी में था, साथ साथ इनको एजुकेशनल पॉवर्टी भी था, जहाँ के लोग हार मानते हैं, लेकिन इन्होंने कमाल किया। इन्होंने भी मैनेजर पद को ले लिया है और अब टीम के साथ भी काम करने के लिए शुरू हो गए हैं। और सबसे बड़ी अच्छी इंस्पायरेशन दी कि कॉन्फिडेंस काफ़ी डेवलप हुआ है। बहुत अच्छा लगा देख करके, बहुत इंस्पायरेशन मिला कि सबों को एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। जब कॉन्फिडेंस के साथ बात रखेंगे तो किसी पे प्रभाव छोड़ेंगे। आप सभी ने देखा होगा, अगर सूर्या सिन्हा सर जो आए थे आज से 2 रोज़ पहले हमारे जूम मीटिंग में, तो उन्होंने क्या बताया था कि उनके अपलाइन उन पे प्रभाव नहीं छोड़ रहे थे। तो ऐसा बनना चाहिए कि आप अपने शब्दों से, अपने हाव भाव से, अपने पहनावे से
अपने ज्ञान से जो बातें उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उससे प्रभावित अगले को करें, सामने वाले को करें, तब आपकी कामयाबी मिलेगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मनीष जी को, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसी तरीके से बढ़ते रहें और जो आपको नई जानकारियाँ होती है हम लोगों को भी बताते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों को ये धन्यवाद एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप आए, हमारे ऑडियंस को हमको बहुत अच्छा नॉलेज दिए और आपसे को शुभकामनाएं देते हैं कि आप बहुत अच्छा करें और आप फिर से जब मौका मिले आप अपनी कीमती वक्त को निकाल करके वक्त निकालें और मेरे बीच में आए और मुझे मार्गदर्शन दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब ये सारी बातें तो अच्छी लगी, लेकिन मैं अपने तरफ से एक बात और बताना चाहूँगा। जो टॉपिक था मनीष जी का, पावर ऑफ फॉरएवर, फॉरएवर क्या दे सकता है, बहुत अच्छा मनीष जी ने बताया, लेकिन मैं इसमें एक जोड़ना चाहूँगा एक लाइन में कि जिस चीज़ के लिए दुनिया में तरह तरह के काम करते हैं, जिस चीज़ के लिए काम करते हैं, उस काम में जो चीज़ मिलता है वो सारे चीज़ फॉरएवर में मिलेंगे, और जो चीज़ वहाँ नहीं मिलते हैं, जिसके लिए आप ज़िंदगी भर तरसते रहते हैं, काश मेरे पास भी ऐसा होता, वो सब भी मिलेंगे फॉरएवर में। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि सभी लोगों की तमन्नाएं होती है कि मैं डॉक्टर बनूं। बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल है, बहुत ही क्रीम लेवल है, पोजीशन है डॉक्टर बनना, जिनको धरती का भगवान का दर्जा मिला है, इसलिए सभी लोग चाहते हैं। इवन मैं भी चाहता था। सभी अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, मैं नहीं बना, मैं भी अपने बच्चे को बनाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सभी लोग सारे काम को छोड़ करके सारी दुनिया मेरे साथ फॉरएवर करें, मैं नहीं कहता हूँ। आप सभी काम को करें, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप साइंटिस्ट बने, आप सीए बने, आप लॉयर बने, आप सारी कामों का बिजनेसमैन बने, आप कपड़े के बिजनेस करें, आप ज्वेलरी के बिजनेस करें, यानी जितनी काम बनी है सभी कामों की हमारे ज़िंदगी में ज़रूरत है। लेकिन उस सारे कामों को बखूबी निभाने के लिए आपकी ज़रूरत है, और हम आपकी सुरक्षा देते हैं, आपकी हेल्थ की सुरक्षा देते हैं। आप जब रहेंगे तभी आप कोई भी काम कर सकते हैं। इसलिए सारे कामों को करते हुए जहाँ जिस पोजीशन पे हैं उस पोजीशन पे सारी कामों को करते हुए अपनी हेल्थ की सुरक्षा के लिए, हेल्दी लाइफ एंजॉय करने के लिए आप मेरे साथ हैं। आप मेरे साथ हैं, साथ में इस तरीके से आप स्टेपनी के रूप में वहाँ पर लेकर के चलें। जैसे कि आप लोगों को एक विजुलाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत ही साधारण उदाहरण से कि आपने देखा होगा कि जहाँ पर बड़ी प्लॉट होती है, और बड़ी प्लॉट को जो 5 एकड़, 10 एकड़, 50 एकड़ की प्लॉट होती है, उसकी बाउंड्री जब करवाते हैं तो बाउंड्री एक दीवार खड़ा करते हैं और उसके साथ एक पिलर ऐसे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं पिलर? ये भी तो ईंट है, बालू है, सीमेंट है, बहुत ही मजबूत होता है और ये मजबूत पिलर, लेकिन कोई हवा की झोंका अगर डिगाए, कभी एक कमज़ोर पड़ने लगे तो ये पिलर उसके रोक ले, उसे गिरने नहीं दे। फॉरएवर इसलिए भी करें कि कभी मजबूरी के दिनों में, किसी पेंडेमिक में आपको गिरने नहीं दे। जो आज इस पेंडेमिक में देख रहे हैं कि वैसे लोग रोड पे नहीं आए हैं जो कि अंगूठा छाप थे, वैसे लोग आए हैं जो कि कितने लोगों के इंस्पायरेशन थे, इंस्पायर कर रहे थे बहुत बड़ी आबादी को। वैसे 14 करोड़ लोग रोड पे आ गए हैं, बेघर हो गए हैं। अगर उनके पास कोई बैक सपोर्ट होता तो नहीं गिरते। इस पोजीशन में भी आप देखेंगे कि फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग के लोग, और ख़ास करके फॉरएवर के लोग, क्योंकि हेल्थ की ज़रूरत है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में भी दूसरी चीज़ें हैं तो नहीं होगा, लेकिन हेल्थ तो ज़रूरत है आज भी। चाहे आप घर बेच करके, ज़मीन बेच करके, जैसे भी करें, लेकिन अगर आपको बीमारी लग जाती है, ट्रीटमेंट तो कराते हैं। आज कितने भी पेंडेमिक माहौल है, सारे लॉकडाउन है, लेकिन फल की दुकान, सब्जी की दुकान, किराने की दुकान, दूध की दुकान खुली हुई है। इसलिए
हम हेल्थ की दुकान लगाते हैं, हेल्थ की आपको सजेशन देते हैं और हेल्थ प्रोडक्ट बनाते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट आपको शेयर करते हैं, तो इसमें आप रहेंगे। किसी भी माहौल में ये कमज़ोर नहीं पड़ेगा, किसी भी माहौल में आप पीछे नहीं जाएंगे, आपको कामयाबी मिलती रहेगी। मैं बताऊं कि डॉक्टर साहब की थोड़ा सा मैं उदाहरण दूं कि डॉक्टर क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैं आपको डॉक्टर नहीं बनाना चाहता, मैं बना भी नहीं सकता। जो मैं बताता हूं कि आपकी कोई भी सपने हैं, मैं उस सपने को पूरा कर सकता हूं। तो मैं डॉक्टर पोस्ट की सपने पूरा नहीं कर सकता हूं, लेकिन डॉक्टर को जो जो कामयाबियां मिलती है, जिस जिस पोजीशन की उनकी लास्ट तमन्नाएं होती है, उस पोजीशन पे मैं उनसे पहले पहुंचा सकता हूं और मैं खुद भी पहुंच सकता हूं। कहेंगे कैसे? डॉक्टर से अगर आप इंटरव्यू लें कि आप डॉक्टर बन के क्या करना चाहते हैं, या डॉक्टर बन गए हैं तो आप क्या करना चाहते हैं। डॉक्टर के दो ही तमन्नाएं होती है, दो ही बात बताएंगे, लेकिन एक बात को छुपा लेंगे कि हम पैसे कमाना चाहते हैं। एक बात बताएंगे कि मैं पीड़ितों का सेवा करना चाहते हैं। कैसी सेवा करते हैं? पीड़ित की सेवा आप करते हैं कि जो बीमार पड़ गए हैं उनको फिर से वापस हेल्दी बनाने के लिए आप दवा देते हैं। क्या होता है? आपकी ज्ञान तो बहुत ही उम्दा है, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छा प्रिस्क्राइब करते हैं दवा, लेकिन क्या वो दवा उतने कारगर होते हैं? क्या उस इलाज में तरह तरह की टेस्ट कराते हुए, लाख कष्ट भोगते हुए उन्होंने जो इलाज करता है वो बीमारी ठीक नहीं होता है, लेकिन दूसरी बीमारियां हो जाती है। कितनों की घर बिक जाती है, कितनों की ज़मीन बिक जाती है, कितनों की ईमान बिक जाती है। लेकिन उसके बाद में आप फॉरएवर की अगर बात वहाँ पर कंप्रोमाइज़ करते हैं। हम घर बिकने नहीं देते हैं क्योंकि बीमार पड़ने ही नहीं देते हैं। वहाँ पे आपकी मजबूरी होती है कि अभी जैसा कह रहे हैं डॉक्टर साहब, चाहे सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, बात तो मान लेना है। लेकिन हम यहाँ पर आपको सारी समझा करके, सारी वस्तु स्थिति को दिखा करके और धीरे धीरे आपको आपके हेल्दी जीवन के लिए वापस लाते हैं। अगर हेल्दी हैं तो आपकी हेल्थ को बिगड़ने ही नहीं देते हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात क्या करते हैं कि जो वहाँ पे आपके घर बिकती है, आपकी ज़मीन बिकते हैं और कितनों को ईमान बिकते हैं कि तरह तरह से ठगते हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसी पोजीशन इसलिए नहीं आती है कि वहाँ आप जो मेडिसिन लेते हैं, डायग्नोसिस कराते हैं, फीस देते हैं, वो सारे चीज़ों में आपकी कोई भी इनकम की रास्ता नहीं दिख रहा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और फॉरएवर कंपनी में जब आप आते हैं तो आपको और उस न्यूट्रिशन के द्वारा आप कामयाब होते हैं और उसको आप नहीं वेयर कर पाते हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को आपके पास कोई वैसा इनकम का जरिया नहीं है, तो आप मेरे साथ हो लें और मैं आपको सिखाते हुए, आपके पास कोई अकल नहीं है, आपको सिखा सिखा करके आपको कामयाब करेंगे। और जितने पैसे आपको लगे हैं अपनी हेल्थ को सुधारने में, अपने परिवार के हेल्थ को सुधारने में, उससे कई गुना अधिक आप कमाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि अपने साथ और कितनों लोगों को आप स्वस्थ करेंगे, कितने लोगों को कामयाबी दिलाएंगे, और इसकी दुआ भी आपको मिलेगी और एक 100% नेचुरल कामयाब बन करके आप अपनी ड्रीम को प्राप्त करेंगे। अगर पैसे कमाने की सिक्योरिटी डॉक्टर साहब या कोई भी आदमी, आज के डेट में डॉक्टर साहब ही नहीं, कोई भी आदमी चोरी बेईमानी जो भी कुकर्म करके पैसे कमाते हैं, वो क्यों पैसे कमाते हैं? उनकी अपनी पेट तो भर जाती है, बहुत अच्छे से भर जाती है, उसके बाद भी करते रहते हैं। और वो चाहते हैं कि हमारा जीवन तो सिक्योर हो गया, हम तो कुछ बन गए, हमारी आगे की उनको सिक्योरिटी नहीं विश्वास रहता है कि हमारे बच्चे, हमारे बीवी भी इस ऐसा पैसा कमा पाएंगे, ऐसी कामयाबी कर पाएंगे, उनकी ऐसी लाइफ स्टाइल चल पाएगी। इसलिए वो तरह तरह की रास्ते अपनाते हैं पैसे कमाने का और धन जमा करने का। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस वैसे जगहों से आपको उठा करके एक सत्य और इथिकल काम में आपको लाएगा, एक पवित्र काम में लाएगा, जहाँ कि आप पूर्ण रूप से धर्म के रास्ते पे चलेंगे, धर्मात्मा की तरह बनेंगे कि आप किसी को, एक आप
बचपन से हम लोगों ने सुना है कि कहीं किसी का घर, अपना घर भरने के लिए किसी का घर खाली करना पड़ता है, लेकिन यहाँ एक उल्टा है कि हम पहले दूसरे की घर भरते हैं, दूसरे के घर भरने की सोचते हैं और उसके बाद मेरी घर स्वयं भर जाती है। तो एक सिक्योरिटी मिलता है, यहाँ पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी मिलता है कि इनहेरिट योर बिजनेस है। जितनी कामयाबी आप लेते हैं वो कामयाबी आपके स्पॉस को अपने आप ट्रांसफ़र होता है और उतना ही पे कांस्टेंट नहीं रहता है, उससे धीरे धीरे बढ़ती जाती है, समय के साथ बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, मैं इतना ही आज के डेट के लिए अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। एक जो हमारे दिमाग में आ रहा है, एक लाइन इसके साथ, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकते? कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकते? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही धैर्यपूर्वक पेशेंसली मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे कल इसी समय, इसी वक्त, इसी पेज पे। धन्यवाद, शुक्रिया।